या ऐसा कोई मोमेंट लाइफ का जहाँ लगा हो कि यार अब सब खत्म है? I was very encouraged by my family. बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं। लाइफ इतनी इजी किसी के लिए भी नहीं हो सकती है. I got fractured, 8 हड्डियाँ टूटी थी मेरी. और इस ब्रांड की वजह से लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस है? और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस थी. आज का पॉडकास्ट सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, एक विजन है, एक सपना है और एक प्रॉमिस है जो 10 साल की बच्ची ने अपनी माँ से किया था। सोचिए, सिटी टू सिटी, मार्केट टू मार्केट उन्होंने अपने ब्रांड को इतना फैलाया कि आज 800 प्लस रेस्टोरेंट, होटल्स और कैफेज में उनका ब्रांड अपनी जगह बना चुका है विद अ प्राउड 6 करोड़ टर्नओवर। लेकिन ये कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं, यह है उन दिनों की बात जब लाइफ में बहुत ही बुरा फेज चल रहा था। उसी दौरान निकला एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया। आज हम जानेंगे कि उन्होंने अपना बिजनेस कैसे शुरू किया, उनका पहला ऑर्डर कैसे आया और उन्होंने इस बिजनेस को इतना एक्सपैंड किया कि आज वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पा रहे हैं, वुमेन्स को एम्पावर कर पा रहे हैं और अपने माँ से किए एक वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी कंपनी को इतना बड़ा बनाया। ऑल ऑफ यू प्लीज वेलकम गुनगुन उपाध्याय, जोधपुर की बेटी जिसने पूरे राजस्थान में अपना वर्चस्व जमा रखा है। नमस्कार। नमस्कार जी. तो गुनगुन जी, पहला सवाल मेरा ये है कि 2019 में इन्होंने मिस राजस्थान खिताब जीता। उसके बाद आपने उस चीज को छोड़ा और एक कॉफी ब्रांड शुरू किया, ऐसा क्यों? वेल, मैंने कुछ छोड़ा नहीं. दोनों पैरेलल ही चल रहा था. जब मैं मिस राजस्थान जीती थी उसी समय 10th बोर्ड्स भी चल रहे थे और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस थी क्योंकि एज यू नो 10th बोर्ड्स होते हैं. एंड पापा उस समय एक मग लेकर आए थे, कॉफी की बोतल लेकर आए थे साथ में. तो मैंने उसको देखा एंड आई थॉट कि व्हाई वी आर एंटरटेनिंग फॉरेन ब्रांड्स in our Indian cultural society. So I thought कि इसके ऊपर मेरा नाम होना चाहिए. So उसी के साथ में I got some samples and I started trading और उसके साथ में मॉडलिंग भी चल रही थी. So आपने बताया, बट आपके जो ब्रांड का नेम है गुन 2 या गुन स्क्वायर कॉफी, सो बेसिकली इस नाम के पीछे क्या गणित रही आपकी, मतलब मैथ्स क्या रही? और दूसरी बात, ये नाम बहुत ही मतलब अलग सा है, तो ऐसा क्यों? ओके, सो जैसे कि मम्मा चाहते थे कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी फैमिली को रिकग्नाइजेशन मिले मेरे खुद के नाम से. सो जब मैंने वो मग देखा था तो मुझे ऐसा लगा उस पे मेरा ही नाम होना चाहिए एंड दैट वुड बी द परफेक्ट एग्जांपल सेटिंग अप करने के लिए. मेरे को सबसे बेस्ट वही ऑप्शन लगा तो मैंने अपना नाम उसमें डाल दिया. एंड द स्क्वायर की थ्योरी ये है कि आई ऑलवेज हेटेड मैथ्स. आई वॉज वेरी बैड इन मैथ्स. ओके, सो एंड उसमें भी मम्मा की भी यही थ्योरी हुआ करती थी कि जिन चीज़ों को आप नहीं पसंद करते उनको अपनाना सबसे पहले सीखें, शायद से जिंदगी और आसान बन जाएगी. सो वहाँ से फिर गुनगुन का गुन स्क्वायर हो गया और फिर वो गुन 2 भी हो गया किसी के लिए और वो किसी के लिए गन 2 भी हो गया. मतलब बहुत ही मजेदार है. मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ऐसा कभी हुआ है कि आप कहीं गए हो और आप मतलब इंस्पेक्शन कर रहे हो और आपको सुनने में आ रहा है यार ये गुनगुन क्या है, तो ऐसा कुछ हुआ है कभी? बताओ ना प्लीज, शेयर करो. यस, इवन मैं बहुत मार्केट में काफी मैं जाती हूँ, मार्केट फील्ड रिसर्च करती रहती हूँ मैं. तो मैं काफी मॉल्स में जाती हूँ जहाँ मेरी कॉफी लगी हुई होती है. तो पीपल मोस्ट प्रोबेबली टॉक्स बाय देमसेल्फ कि यार वो घंटू लिखा है या गुंटू लिखा है, बाय वन गेट वन फ्री, ले लेते हैं, जैसा भी ये देख लेते हैं. सो समवेयर इट इज वेरी गुड बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ब्रांड को 2 मिनट मिल रहा है लोगों से बातचीत करने के लिए. दिस इज ऑल्सो मार्केटिंग. बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आपने अपना ब्रांड कैसे शुरू किया और कैसे आपने अपना फर्स्ट ऑर्डर जनरेट किया, और एक फीमेल एंटरप्रेन्योर होने के बावजूद आपको कोई मतलब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, या ऐसा कोई मोमेंट लाइफ का जहाँ लगा हो कि यार अब सब खत्म है? ओके, सो ऐसे बहुत सारे फेजेस आए थे मेरी लाइफ में क्योंकि मैं बहुत ही छोटी थी उम्र में व्हेन आई स्टार्टेड. सो मैंने ना सबसे पहले ट्रेडिंग करने का सोचा था. तो मैंने सैम्पल्स मंगवाए थे फ्रॉम कुर्ग, कर्नाटका. ओके. एंड वहाँ से हमने फ्री सैम्पलिंग करी, फिर हमने फ्री सैम्पलिंग वहाँ से मंगवाई और हमने बेचा भी सेम. तो हमने फ्री में लिया और फ्री में दिया, बट उसी के कारण मुझे एडवांस पेमेंट मिल गया कुछ जगहों से. तो वहाँ से मेरी बिजनेस की साइकिल मैंने चलाई. बिल्कुल. एंड एट द सेम टाइम धीरे धीरे जैसे वी वर गोइंग
तो 11 महीने निकाले और फिर मुझे ऐसा लगा कि दैट्स द मोमेंट आई गेस जहाँ पे मैं एज अ ट्रेडर नहीं एज अ मैन्युफैक्चरर अपने आप को बना सकती हूँ और बिल्ड कर सकती हूँ. एंड दैट वाज 2020 व्हेन आई थॉट कि मुझे अब एज अ मैन्युफैक्चरर अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेना चाहिए इन माई पापाज फर्म. सो हमने वहाँ से शुरुआत करी. बट लाइफ इतनी ईजी किसी के लिए भी नहीं हो सकती है. तो उस समय कोविड आ गया था. एंड पर जब हम यहाँ तक पहुँचे कोविड के अंदर तो ऐसा पता चला कि लोग कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीना पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो लोग क्वारंटाइन में. तो समहाउ वी सर्वाइव्ड एज वेल एट द टाइम ऑफ क्रिटिकल टाइम ऑफ कोविड जहाँ पे लोग भी सर्वाइव नहीं कर पाए. तो हमारा बिजनेस तो कैसे ही कर पाता. बट हम बहुत स्ट्रॉन्ग थे और हमने बहुत मेहनत करी और हमने बहुत कोशिश करी. nice. तो हमने सर्वाइव किया. एंड देन उसके बाद में भी काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए मेरी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में. आई गॉट फ्रैक्चर्ड. 8 हड्डियाँ टूटी थी मेरी शरीर की और मैं 3 महीने हॉस्पिटलाइज थी, बेड रेस्ट पे थी. काफ़ी क्रिटिकल फेस था मेरे लिए उस समय सब कुछ बेयर करना. बट आई हैव अ वेरी गुड फैमिली, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फैमिली विथ मी, सो दे सपोर्टेड मी एज वेल. और वो बहुत ही एक अच्छा टाइम पीरियड था रिसर्च करने के लिए. एंड एग्जैक्टली मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हम उसको मान सकते हैं क्योंकि मैंने इतनी सारी रिसर्च करी कॉफ़ी के ऊपर. एंड मैंने बहुत सारे फार्मूलाज क्रिएट करे, लैब टेस्ट करवाए क्योंकि हर घर गुनगुन कॉफ़ी पहुँचेगी कैसे. क्योंकि पहले तो हम कॉफ़ी की ट्रेडिंग कर रहे थे, कॉफ़ी बीन्स की ट्रेडिंग कर रहे थे. और मेरे घर में या आपके घर में या किसी के भी हर आम घर में हमें कॉफ़ी की मशीन नहीं मिल सकती है. सो वहाँ पे फिर हमने कॉफ़ी पाउडर का फॉर्मुलेट किया, हमने जनरेशन करा. और फिर धीरे धीरे हमने सबसे पहले फ्रेश एंड ग्रीन से शुरुआत करी. बाय 1 गेट 1 फ्री कॉफ़ी बेचने की कोशिश करी. पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर आपको बाय 1 गेट 1 फ्री कॉफ़ी कहीं नहीं मिलेगी जो गुन स्क्वायर कॉफ़ी दे रही है आज के लिए. नाइस, वेरी नाइस. एंड वी हैव द ऑर्गेनिक कॉफ़ी. कुछ भी हम ऐड नहीं करते हैं, कोई एसेंस ऐड नहीं करते हैं. एकदम प्यारी सी, क्यूट सी, एकदम रिफ्रेशिंग सी, स्मूथिंग कॉफ़ी है हमारी. तो गुनगुन जी मुझे ये बताइए कि जब आपने इस कॉफ़ी ब्रांड की शुरुआत करी तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए और इस ब्रांड की वजह से लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आए? ओके, सो जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरी फैमिली को एक बहुत ही अलग रिकग्नाइजेशन मिलना चालू हुई. सबसे पहले मैं अपने घर से शुरुआत करती हूँ. एंड देन सेकेंडली आई वाज डूइंग मॉडलिंग एज वेल. उस समय काफ़ी शूट्स भी मैं करती थी तो काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट मुझे खुद को ही मिल गया था क्योंकि एवरी ब्रांड नीड्स अ ब्रांड एम्बेसडर एज वेल. सो गुनगुन कॉफ़ी तो गुनगुन ही ब्रांड एम्बेसडर होगी मिस राजस्थान जब मैं 2019 में थी उस समय. तो मुझे ऐसा लगा. एंड इवन यू नो व्हाट, मैंने यही सोचा था कि आई वॉन्टेड टू डू समथिंग गुड जहाँ पे रिकग्नाइजेशन कैसे मिलेगी मुझे और मेरी अपने आप को और अपनी ब्रांड को. तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगा था कि मुझे मिल सकता है. प्लस खुद की लाइफ में चेंजेस आए, काफ़ी रिकग्नाइजेशन मिली, सोसाइटी में इज़्ज़त काफ़ी मिली. काफ़ी टर्निंग पॉइंट्स भी थे लाइफ के अंदर जो टेक डाउन कर चुके थे मुझे काफ़ी. बट आई वोक माई सेल्फ अप. आई वॉज वेरी इनकरेज्ड बाय माई फैमिली. यू हैव टू डू समथिंग बिग, गुड. सो वहाँ से काफ़ी जो आसपास ही के भी जो भी घर वाले हैं, मेरे कज़न्स वगैरह हैं और बाकी और भी जो लोग देखते हैं मुझे, जो लोग फॉलो करते हैं मे बी ऑन इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया. सो समवेयर दे ऑल्सो टेक्स्ट मी कि वी फील वेरी गुड दैट यू आर वर्किंग एंड कैन यू हेल्प अस. सो देयर आर सो मेनी पीपल एज वेल इन माई कॉलेज एज वेल. जो मैंने ग्रेजुएशन करी है वहाँ पे भी काफ़ी सारी ऐसी लड़कियाँ थी जिनको मैंने इंटर्नशिप का मौका भी दिया था इन माई ऑफिस. एंड काफ़ी विमेन एम्पावरमेंट को हम सपोर्ट करते हैं एज यूजुअल. सो हमारा मिशन और विजन यही है कि एक भारतीय नारी कैसे आगे बढ़ सकती है अपनी ज़िंदगी में, अपने खुद के सपनों को कैसे पूरा कर सकती है. तो कहीं ना कहीं हमारी कोशिश रहती है कि हमें जितनी भी औरतें मिल रही हैं, जितनी भी लड़कियां मिलती हैं, तो हम उनको सिखाना चाहते हैं. तो वो हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप भी करते हैं. एंड वी हैव मोर देन 22+ फीमेल स्टाफ एज वेल वर्किंग विद अस. टोटल कितने होंगे एम्प्लॉइज? 24. ओह, 24 में से 22 वुमेन्स. वेरी नाइस. सुन के अच्छा लगा. तो मैंने आपको बताया था ना, जोधपुर की बेटी राजस्थान में वर्चस्व बना चुकी है, इसलिए बोल रहा था मैं. सो गाइज, आज हमने जानी गुनगुन जी की कहानी और इसी के साथ में इस पॉडकास्ट. होल्ड ऑन महेश, वी हैव समथिंग मोर टू ऐड ऑन. ओके. जैसे कि गुनगुन इज इक्वल्स टू लॉट ऑफ सरप्राइजेस और गुन स्क्वायर कॉफी तो खुद एक सरप्राइज है. सो वी आर कमिंग अप विद 120 सेकेंड्स का कंफर्ट, बट ये हम आपको बताएंगे बहुत ही जल्दी. तो दोस्तों, अगले पॉडकास्ट के लिए
जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा देना ताकि मैम की कहानी आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।